तो अगर आप लोगों को जानना है कि आखिर इनोसेंट जीरो कौन है और वो चाहता क्या है और उसका हेडमास्टर वॉल्वर के साथ क्या कनेक्शन है, तो फिर बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है भूपेंद्र जोगी। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि इनोसेंट जीरो मैश को लेने ईस्टर्न एकेडमी आ गया था और उसने अपने मैजिक से टाइम को भी रोक दिया था, जिसके बाद हेडमास्टर वॉल्वर उसे रोकने आ जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हेडमास्टर वॉल्वर कहते हैं कि ईस्टर्न एकेडमी के हेड होने के नाते मैं यहाँ पर कुछ होने नहीं दूंगा और तुम्हें किसी भी स्टूडेंट को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। तभी इनोसेंट जीरो का एक साथी सोचता है कि हेडमास्टर को मानना पड़ेगा, जो टाइम के रुकने के बावजूद भी मूव कर पा रहा है। पर हमें पहले से ही पता था कि ये यहाँ पर आने वाला है, तो अब इसे बताना पड़ेगा कि इसने आखिर क्या गलती करी है। पर तभी उसे हेडमास्टर के पावर का एहसास हो जाता है, जिससे वो एकदम शॉक हो जाता है। जिसके बाद हेडमास्टर हंसते हुए बोलते हैं, अरे तुम तो डर ही गए, तो फिर अब पीछे हटो बेवकूफ बच्चे। तब इनोसेंट जीरो कहता है, मेरे साथियों को इतना भी मत डराओ, ये तो गलत बात है। तब हेडमास्टर कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब इनोसेंट जीरो कहता है कि मैं तो बस एक परफेक्ट इंसान बनना चाहता हूँ, जो न कभी मरे और जो सबसे ताकतवर और सुंदर हो। तब हेडमास्टर कहते हैं, तुम इसके लिए किसी को भी मार सकते हो, तो क्या ये सही है? तुमने लोगों से उनके मैजिक छीन लिए, उन्हें तड़पाया, यहाँ तक कि तुमने लोगों को जान से भी मार दिया। तब इनोसेंट जीरो कहता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? मेरी फैमिली मेरे लिए जीती है और यहाँ तक कि मैश भी मेरे लिए एग्जिस्ट करता है। ये मेरा बेटा है, इसलिए मैं इसे घर ले जाने आया हूँ। तब हेडमास्टर कहते हैं कि अब मुझे यकीन हो गया कि हमारी सोच कभी नहीं मिल सकती। मैश इस दुनिया की एक नई उम्मीद बनेगा, तो अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। तब इनोसेंट जीरो कहता है कि आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि 10 साल बाद हम दोबारा लड़ रहे हैं। तब इनोसेंट जीरो अपने मैजिक से मॉन्स्टर्स को बुला लेता है और कहता है, मुझे बस मैश की जरूरत है, तो इसलिए मैं बाकियों को मार दूंगा। तब हम देखते हैं कि हेडमास्टर अपने मैजिक से कुछ लोगों को नॉर्मल कर देते हैं और कहते हैं, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो मैं बाद में बताऊंगा, तो जो अब मूव कर सकता है वो इन मॉन्स्टर्स को संभालो और मैं इनोसेंट जीरो को संभालता हूँ। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। और तब हम देखते हैं कि डॉट लेंस अपने मैजिक से उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। फिर हम कार्डो को देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से इन मॉन्स्टर्स को हराना होगा और हेडमास्टर की मदद करनी होगी। और तब वो अपनी तलवार से उन मॉन्स्टर्स को काटने लगता है, पर तभी कुछ मॉन्स्टर्स उसके पीछे से हमला कर देते हैं। पर ऑल्टर आके उन्हें मार देता है और कहता है, इन सभी के पास एक डबल लाइनर जितनी ताकत है, तो मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम जाके हेडमास्टर की मदद करो। और तभी और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और तभी ऑल्टर कहता है, लगता है ये हमें जाने नहीं देंगे। तब हम देखते हैं कि सभी लोग अपने पावर से उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। तब इनोसेंट जीरो कहता है, क्या ये थोड़े से स्टूडेंट्स यहाँ जो चीजें हो रही है उनको संभाल लेंगे? तब हेडमास्टर कहते हैं कि तुम इनकी छोड़ो और अपनी चिंता करो। तब हेडमास्टर खुद को और इनोसेंट जीरो को हवा में ले जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब डॉट उन मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए कहता है कि ये मॉन्स्टर्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तब लेंस कहता है कि जल्दी ही मदद आ जाएगी, तब तक हमें इन्हें रोकना होगा। तब हम देखते हैं कि सिल्वर अपने मैजिक से एक बहुत बड़ी कांटों से भरी हुई बॉल उन पर फेंकने वाला होता है। तब हम देखते हैं कुछ और भी नए मॉन्स्टर्स वहां पर आ जाते हैं और सभी उन मॉन्स्टर्स से लड़ने में बिजी हो जाते हैं और सिल्वर को रोकने के लिए कोई नहीं जा पा रहा था। तभी मैक्रो नोटिस करता है कि मैश पर कोई हमला नहीं कर रहा है, पक्का एक ट्रैप है, लगता है उन्होंने मैश को पकड़ने का कोई और रास्ता बना रखा है। तब डॉट उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तब मैक्रोन कहता है, ये बस एक तुक्का है। तब डॉट कहता है कि मैश, तुम ये जगह हम पर छोड़ दो और उसको संभालो जो उस टावर से हम पर बॉल फेंकने वाला है। तब मैश सिल्वर को रोकने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। तब लेंस सोचता है कि टावर बहुत ऊंचा है, पता नहीं मैश को कितना टाइम लगेगा उस पर चढ़ने में। तब हम देखते हैं कि मैश उस टावर में लात मारकर उसे तोड़कर छोटा करने लगता है, जिससे सिल्वर नीचे आ जाता है। तब सिल्वर कहता है, तो फिर हम लोग दोबारा मिल गए। मैश, इस टावर को तोड़कर कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा मैजिक मेरे हारने के बाद ही गायब होगा। तब मैश कहता है कि तुमसे मिले काफी दिन हो गए, तुम वही हो ना जो मेरे साथ एंट्रेंस एग्जाम में बैठे थे? और तब सिल्वर सोचता है, रुको जरा, तुम मेरे बारे में भूल चुके हो। तब मैश उससे माफी मांगता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि सभी लोग अपनी पूरी ताकत से उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे होते हैं, पर वो मॉन्स्टर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तभी डॉट को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। तब वो सोचता है कि आखिर एक बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, और तभी वो बच्चा डॉट को एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट कर देता है और अपने असली रूप में कन्वर्ट हो जाता है और कहता है कि मैं एक क्रिमिनल केन हूँ और मेरा नाम सिटर बेबी है और मेरा मैजिक
लोगों को बच्चों में कन्वर्ट कर देता है, जिसका मतलब अब तुम कुछ नहीं कर सकते और अब तुम मरोगे। तब डॉट कहता है कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो, मैं तुम्हें अभी अपने मैजिक से मजा चखाता हूँ। पर हम देखते हैं कि उसका मैजिक काम नहीं करता। तब वो वहाँ से रोते हुए भाग जाता है और सोचता है ये तो बहुत बुरी बात है, मैं तो अपना मैजिक भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? अब लगता है लेंस को ढूंढना ही पड़ेगा। फिर वो लेंस के पास जाकर सब कुछ बोलने लगता है, पर लेंस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और लेंस कहता है कि मजाक करना बंद करो और ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है। और तभी हम देखते हैं कि सेटर बेबी उस पर हमला कर देता है, पर लेंस उस हमले से बच जाता है और सोचता है तो ये इसका मैजिक है जिसने इसे बेबी में कन्वर्ट कर दिया है। और तब कुछ मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। तभी लेंस अपने मैजिक का यूज कर उन सभी को हरा देता है और सोचता है कि मुझे डॉट को बचाने के साथ साथ इनसे भी लड़ना होगा। और हम देखते हैं कि डॉट एक खिलौने को देखकर उसकी तरफ चला जाता है और लेंस उसे बचाने की कोशिश करता है और तभी सेटर बेबी उसे भी बेबी बना देता है। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, पर उन दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही होती। पर तभी एक मॉन्स्टर उन दोनों पर हमला कर देता है, पर वो दोनों बड़ी मुश्किल से उससे बच जाते हैं और खिलौने को देखकर उसकी तरफ भागने लगते हैं। और तभी एक मॉन्स्टर फिर से उन पर हमला कर देता है और वो दोनों फिर से अपने आप को बचा लेते हैं। तभी सीटर बेबी बोलता है कि जब तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे तभी तुम हार चुके थे। इस फॉर्म में तुम अपने 10% मैजिक का भी यूज नहीं कर सकते हो। पर सच में किसी को सताने में बहुत मजा आता है जब लड़ाई एक तरफा हो, और ना ही मुझे इस बात की चिंता है कि मुझे कोई खतरा है। और तभी हम देखते हैं कि वो उन मॉन्स्टर्स को उन पर हमला करने के लिए कह देता है, पर तभी लेंस अपने मैजिक से उन सभी को नीचे गिरा देता है। तब सिटर बेबी सोचता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये छोटे होने के बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग है। तब डॉट सोचता है कि इसका मैजिक लिमिटेड है, पर फिर भी इसने रेंज को छोटा करके अपने मैजिक से इन्हें हरा दिया। एनिमी का मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर एनिमी खुद बहुत कमजोर है, पर इसने फिर भी कमाल कर दिखाया है। तो ये है हमारे क्लास का जीनियस लेंस। तब लेंस कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, लड़ाई एक तरफा है। तब कार्डो सोचता है इस दुनिया में ऐसा काफी कम देखने को मिलता है जब कोई छोटा होने के बावजूद भी बहुत ताकतवर होता है। मुझे ईस्टर्न एकेडमी से यही उम्मीद थी। तब हम देखते हैं कि लेंस और डॉट अपने पुराने रूप में वापस आ जाते हैं। फिर हम रियो और शॉन को देखते हैं जो ईस्टर्न एकेडमी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब शॉन कहता है आखिर हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो के बीच में क्या रिलेशन है। तब रियो बोलता है ये मैजिक रेल्म एक ग्रेट मैजिक यूजर के वजह से ऐसा बना है, और ये वही है जिसने डिवाइन विजनरी को बनाया था। उसकी पावर गॉड के जितनी ताकतवर थी और उसका नाम एडम था। जब तक वो जिंदा था तब तक कोई भी उसके डार्क मैजिक के सामने नहीं टिक सकता था। और हेडमास्टर वॉल्वर्ग और इनोसेंट जीरो दोनों एडम के बेस्ट स्टूडेंट थे। तब शॉन बोलता है तो क्या इसका मतलब दोनों की पावर सेम है, जिसके जवाब में रियो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अब जब वो लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं तो उनके जीतने का चांस ज्यादा है। तब हम यहाँ इनोसेंट जीरो को देखते हैं जो कहता है आज हम कितने सालों के बाद मिले हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और तब वो अपने सर से जैसे ही कपड़ा हटाता है तब हम देखते हैं कि उसका फेस बिल्कुल ब्लैंक होता है, जिसे देखकर हेडमास्टर वॉल्वर्ग शॉक हो जाते हैं। तब इनोसेंट जीरो कहता है ये बहुत बुरी बात है, तुम अपने दोस्त को ऐसे देख रहे हो जैसे मैं किसी तरह का कोई मॉन्स्टर हूँ, पर अगर शायद मैं ऐसे दिखूं तो शायद तुम मुझे अपना दोस्त कहोगे। तब हेडमास्टर कहते हैं क्या तुमने अपनी इंसानियत पूरी तरह से खो दिया है। तब इनोसेंट जीरो कहता है कि मैं तुम लोगों से ज्यादा इंसान हूँ, क्योंकि बाकी इंसानों के तरह ही मेरी भी इच्छाएं बहुत गहरी हैं और मेरे लालच की कोई सीमा नहीं है। आज मेरी दो ख्वाहिश है, पहली ये है कि मैं अपने बेटे मैश को अपने साथ घर ले जाऊं, और दूसरा ये है कि मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ। और तब वो अपने मैजिक का यूज करता है जिससे वहाँ पर एक बड़ी सी घड़ी बन जाती है और वहाँ से एक ताबूत बाहर आ जाता है। तब हेडमास्टर वॉल्वर्ग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक फॉरबिडन स्पेल है। तब हम यहाँ सेल्वार को देखते हैं जो कहता है क्या तुम सच में मुझे भूल चुके हो, और गुस्से में मैश पर हमला कर देता है, पर मैश उस हमले से बच जाता है। फिर सेल्वार कहता है लगता है तुम्हें याद आ गया है, मैंने सुना है कि तुम्हारे फ्रेंड्स इतने चोट खाने के बाद भी जिंदा है। वो लोग तो सच में एक कॉकरोच की तरह जिद्दी हैं, और जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मैं जाकर उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। मुझे तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा है, लगता है तुम भी उनकी तरह जख्मी होना चाहते हो। तब वो मैश पर हमला कर देता है। तब यहाँ डॉट लड़ते हुए सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि मैश ठीक होगा, क्योंकि उस बंदे का कार्बन मैजिक बहुत ज्यादा खतरनाक है, और पिछली बार मैश एबेल की डॉल की वजह से ही उस पर हमला कर पाया था, पर इस बार पता नहीं क्या होगा। तब हम यहाँ देखते हैं कि सेल्वार मैश को देखकर पूरी तरह शॉक में होता है और सोचता है आखिरकार ये किस तरह मेरे मैजिक के ऊपर से भाग सकता है, और फिर वो और भी तेजी से उस पर हमला करने लगता है। और हम देखते हैं कि मैश उसके मैजिक के ऊपर से और भी तेजी से भागने लगता है,
है और उसके हमला करने के बावजूद भी उसके करीब पहुंच जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। तब सेल्वर सोचता है पिछली बार तो ये बस मेरे अटैक रोक रहा था, तो आखिर इस बार क्या बदल गया। तब मैश कहता है कि अब मुझे याद आ गया है, पर मैं तुम्हारे अटैक को पहले भी देख चुका हूँ, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये दूसरी बार मुझ पर काम करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम मिस्टर वॉल्वर्ग और इनोसेंट जीरो की लड़ाई देखेंगे। तो अगर आपको वो एपिसोड देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।